दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ में सनातन का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहां देश और दुनिया से असंख्य लोग अमृतपान को चले आ रहे हैं। रविवार को 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। सोमवार को भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट समेत सभी 44 स्नान घाटों पर उमड़ पड़ी। शनिवार को 1 करोड़ 36 लाख श्रद्धालुओं ने पावन संगम में स्नान किया था। वहीं कल सोमवार को भी 1 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। मेला क्षेत्र के प्रवेश मार्ग पर स्नानार्थियों की गाड़ियां घंटों फंसी रही और कई हिस्से में जाम लगा रहा। राजमार्गों पर दूसरे भी दिन वाहन रेंगते रहे और पार्किंग तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीब 15 घंटे में 50,000 से अधिक वाहन जिले में प्रवेश हुए और इसी अनुपात में वापस गए। सनातन संस्कृति की संवाहक त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की भीड़ 5 मुख्य स्नान पर्व समाप्त होने के बाद भी कम नहीं हो रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी भीड़ का अनुमान लगाकर योजना बनाकर क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सामान्य दिनों में लोग महाकुंभ आ रहे हैं, उससे यातायात व्यवस्था चरमरा जा रही है। 53 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर सुनिए योगी ने क्या कहा। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं और अभी अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दरअसल महाकुंभ के 6 में से 5 अमृत स्नान समाप्त हो चुके हैं और प्रयागराज में जारी आस्था के महापर्व महाकुंभ में सभी बड़े स्नान हो जाने के बाद उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की तादाद में कमी होगी, लेकिन बजाय घटने के श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की उत्सुकता बिल्कुल कम नहीं हुई है। लोग 36 दिन बीतने के बाद भी भारी संख्या में महाकुंभ में पहुंच आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और विभिन्न तरह के धार्मिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से हर रोज भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। आलम यह है कि हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ में किस प्रकार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं? अब तक करीब 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान पूजा में हो रहे शामिल। कल्पवासियों की संख्या में भी भारी इजाफा। अब जब भीड़ इतनी ज्यादा है तो समस्याएं भी उतनी हो रही हैं। दरअसल महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज में जाना विदेश यात्रा करने जैसा मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मौजूद होटल का किराया भी काफी बढ़ गया है। ऑटो, टैक्सी, यहाँ तक कि मेला परिसर में बोट सवारी की कीमतें आसमान छू रही हैं। यानी महाकुंभ का ये पर्व अभी 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अभी एक स्नान बचा है। 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल महाकुंभ में कुल 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे।